जय हिंद दोस्तों। मालदा मुर्शिदाबाद हिंसा में एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि दावा किया जा रहा है कि मालदा में जो हिंसा हुआ है उसमें बाहरी एलिमेंट का हाथ है। अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन बताए जा रहे हैं, बांग्लादेश का कनेक्शन बताया जा रहा है। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि जो साजिश करता थे, जो बड़ा एक्शन एनआईए का हुआ है, क्या क्या बड़ी खबर आई है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसमें पूरा टेरर कनेक्शन है, टेरर फंडिंग है, बहुत बड़ी साजिश थी। 7 जुडिशियल ऑफिसर को 8 से 10 घंटे तक कैद कर लेना यह बहुत छोटी बात नहीं होती है। और दावा तो यह भी किया जा रहा है कि जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। मतलब जहां पर इन्हें कैद किया गया था, दावा किया जा रहा है कि उनको फूंक देने की पूरी प्लानिंग थी। मतलब पूरे देश भर में एक खौफ बनाने की यह पूरी तैयारी थी। जिस तरीके का भीड़ और आक्रोश दिखाया जा रहा था, वीडियो में भी आप लोगों ने देखे होंगे। खुलासा तो यह हुआ कि उसमें एक महिला जज थी जो काफी ज्यादा डरी हुई थी। उनकी आवाज से ऐसा प्रतीक हुआ है कि मतलब वो अपनी जिंदगी की भीख मांग रही हैं और खाना पानी तक नहीं दिया गया है। खुलासा हुआ है अभी इस मामले में एनआईए की जब से एंट्री हुई है तब से बड़े बड़े एक्शन हो रहे हैं। क्या एक्शन हुए हैं आपको बताऊंगा। पूरी खबर दबोचा गया है। इसमें जो जो साजिश करता है सबको गिरफ्तार किए जा रहे हैं तेजी से। सीआरपीएफ के जवान, भारतीय सैनिक जो है वो कॉलर पकड़ पकड़ के, पैंट का बटन उठा करके, बेल्ट उठा करके सीधा गाड़ी के अंदर फेंक रहे हैं। मतलब इतनी तेजी से गिरफ्तारी हो रही है पश्चिम बंगाल के अंदर। आप लोकतंत्र को खतरे की बात करते हैं और पश्चिम बंगाल में आप खुद लोकतंत्र को खतरे में डाल रही हैं। आप ये चाहती हैं कि पश्चिम बंगाल के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए, इसलिए लागू हो जाए कि फिर से एक विक्टिम कार्ड खेलूं कि देखिए अमित शाह जी की तरफ से, सेंट्रल की तरफ से राष्ट्रपति शासन लागू करवा दिया गया है, मैं कैसे चुनाव जीत सकती हूं। विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश हो रही है और यही सारी चीजें करने की कोशिश करी जा रही है। मुर्शिदाबाद के अंदर देखा आपने, मालदा के अंदर भी वही हुआ। अब इस मामले में जो बड़ी कार्रवाई सामने आई है, मालदा हिंसा का जो मास्टरमाइंड है, जो मेन साजिश करता है, जिसके कनेक्शन, जिसके तार बताए जा रहे हैं, बीजेपी की तरफ से दावा किया गया है कि टीएमसी से संबंध है इसके, मुफक्करुल इस्लाम को गिरफ्तार किया गया। यह बड़ी खबर सामने आ रही है। और ये जो मुफक्करुल इस्लाम है वो कोशिश में था कि किसी तरीके से पश्चिम बंगाल से भाग जाऊं, तो इसको बागडोगरा एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया है। यह बहुत कोशिश में था कि आग लगा करके सीधा निकल जाए, माहौल पूरी भगा करके निकल जाए पश्चिम बंगाल से, अब तुम लोग झेलते रहो। लेकिन मौके पे ही पुलिस ने मुफक्करुल इस्लाम को दबोच लिया। आपको बता दूं कि ये जो मुफक्करुल इस्लाम है वो एआईएमआईएम का नेता है और पेशे से ये वकील है। इसको बहुत अच्छी जानकारी है, वकालत करी है इसने थोड़ी बहुत, तो इसको पता है कि न्यायालय जुडिशियल ऑफिसर को ही कैद कर लूं और इसके साथ कुछ अनहोनी हो जाए तो फिर एक खौफ हो जाएगा और एसआईआर नहीं होगा। इसके तार जोड़े जा रहे हैं टीएमसी से। आपको बता दें कि आरोप है कि मालदा कालियाचक में भीड़ को भड़काने का काम मुफक्करुल इस्लाम ने करी और 10,000 से ज्यादा भीड़ को जुटाया गया है। और 7 जुडिशियल ऑफिसर को जब कैद किया गया तो ये एक मैसेज दिया जाने वाला था जुडिशियल को, न्यायपालिका को, कि आप अगर एसआईआर करवाएंगे तो यही होगा। वो तो बस निगरानी करने गए थे कि एसआईआर अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप कानून व्यवस्था को चेतावनी दे रहे हैं, मतलब डराने और धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पे खुलासा यह भी हुआ है कि दावा किए जा रहे हैं इंटरनेट के ऊपर कि जान से मारने की साजिश थी और इसलिए ऐसा किया जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट डर जाए, न्यायपालिका डर जाए और एसआईआर ना हो। यह संभव है क्या? यह कभी संभव नहीं है। अभी तक जो बड़ी कार्रवाई सामने हुई है इसमें अभी तक मालदा हिंसा को लेकर के 35 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, 19 मामले दर्ज हो चुके हैं और एनआईए की जांच तेज है। अब इसमें दावा तरह तरह के किए जा रहे हैं कि इसमें अदर एलिमेंट है, बाहरी एलिमेंट है, टेरर फंडिंग है, पैसे जो है वो दबा करके दिए गए थे तभी ये भीड़ इकट्ठा हुई है और एक बहुत बड़ा साजिश, आतंक फैलाने की पूरी कोशिश थी। साजिशकर्ता मुफक्करुल इस्लाम ये पूरी कोशिश में था कि वहां पे हिंसा भड़के और हिंसा में ही 7 जुडिशियल ऑफिसर जो है
उनकी जिंदगी पे बात आने वाली थी। दावा जो है वो तरह तरह के किए जा रहे हैं। बीजेपी के नेता ने सबूत भी दिखाए हैं कि मुफक्करुल इस्लाम का कनेक्शन टीएमसी से है। मालदा मुर्शिदाबाद हिंसा में टीएमसी का हाथ है। यह बीजेपी बार बार आरोप लगा रही है कि ममता बनर्जी जो है, टीएमसी जो है, कहीं ना कहीं इनका कनेक्शन होता है। कुछ भी अगर पश्चिम बंगाल के अंदर हो रहा है, इसमें ममता दीदी का पूरी तरीके से हाथ है, टीएमसी का पूरी तरीके से हाथ है। यह आरोप बीजेपी के बड़े नेताओं ने लगा दिया है। अभी इस मामले में जो 7 जुडिशियल ऑफिसर को जो इन्होंने कैद किया, इससे सुप्रीम कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट चिंतित है। न्यायपालिका की ताकत को चुनौती दी है आपने। अब जरा सोचिए ना कि भारत देश के अंदर इस तरह की व्यवस्था, मतलब चुनाव होने वाले, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, आप जुडिशियल ऑफिसर को ही कैद कर लेंगे। सुन करके इंसान शॉक्ड है। मतलब कि कानून व्यवस्था को आप कैद करना चाहते हैं और वहां की सरकार कहती है कि बंगाल के अंदर लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र को तो खतरे में डालने का काम आप लोग कर रहे हैं। अभी पुलिस ने एक अकरमुल बगानी यूट्यूबर को गिरफ्तार किया। ये बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों। और ये जो अकरमुल बगानी है, इसके संबंध एआईएमआईएम और टीएमसी से है। अब बताइए, इसके ऊपर भी आरोप लगाए गए हैं कि मालदा में जो हिंसा हुई है, इसमें अकरमुल बगानी भी है, जो कि यूट्यूबर है, जिसको गिरफ्तार किया गया है। एक और बड़ी खबर सामने आती है कि आईएसएफ इंडियन सेक्युलर फ्रंट का उम्मीदवार शाहजहां अली कादरी को गिरफ्तार किया है। इसका भी टीएमसी से कनेक्शन बताए जा रहे हैं। टीएमसी की विधायक बताई जा रही हैं यास्मीन, इनका भी मालदा हिंसा से नाम जोड़ा जा रहा है। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो ये मालदा में जो हिंसा हुई है, जो हिंसा भड़की है, 7 जुडिशियल ऑफिसर को जो कैद किया गया, घंटों तक खाना पानी तक नहीं दिया गया, मतलब इसमें टीएमसी का पूरा कनेक्शन है। यहां पे यह भी खबर सामने आती है कि रात को 2 बजे सीजेआई ने कॉल करी, गृह सचिव को कॉल करी कि क्या कर रहे हैं, बंगाल के अंदर चल क्या रहा है, 7 जुडिशियल ऑफिसर को हमारा कैद करके रखा है, क्या चल रहा है वहां पे। अब ममता दीदी ने पहले ही खड़ा कर लिया कि देखिए पश्चिम बंगाल के अंदर आचार संहिता लागू है, हमें कुछ मत कहिए, जो हो रहा है अब आप लोग झेलिए। आप लोगों ने तो पहले ही हमारे अधिकारियों का तबादला कर दिया, तो हमें क्या बोल रहे हैं। ममता बनर्जी ने पहले ही जो है वो हाथ खड़े कर लिए कि हमें कुछ मत बोलिए, कानून व्यवस्था पे आप लोग समझिए, राज्य सरकार के ऊपर आरोप आप लोग मत लगाइए। ममता बनर्जी ने तो अपने हाथ खड़े कर लिए कि जो हो रहा है पश्चिम बंगाल के अंदर, इसमें हमें मत दोषी दीजिए, हमारे तो अधिकारियों के तबादले कर दिया आपने, आचार संहिता लागू है। लेकिन ममता दीदी ने हिंसा भड़काने का स्टेटमेंट दिया, जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। ममता बनर्जी स्टेटमेंट देती है कि आग से मत खेलो, कलछी बेलन लेकर के तैयार रहे महिलाएं। ये किस तरह का बयान है, हिंसा को भड़काने की ही कोशिश है। तो ठीक है, जब आपने कह दिया है कि अब आप कीजिए, आप लोग देखिए, तो ठीक है, अब कर रही है सेंट्रल फोर्स, 2.5 से 3 लाख सेंट्रल फोर्स घुस चुकी है, सीआरपीएफ जो है इलाज कर रही है। जितने भी रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं जो दंगा करने की कोशिश कर रहे हैं पश्चिम बंगाल के अंदर, एनआईए, भारतीय सैनिक, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलाज कर रही है उन तमाम लोगों का। और अमित शाह जी निगरानी कर रहे हैं, बंगाल में बैठे हुए हैं, चुनाव के वक्त 15 दिन तक इलाज करने के लिए वहीं पे बैठे रहेंगे। और इस पर तंज कसते हुए हालांकि टीएमसी की तरफ से एक मेनू दिया जाता है कि ये डिलीशियस डिश पश्चिम बंगाल की ज़रूर आप टेस्ट कीजिएगा। खैर, लेकिन आपको बता दूं मैं कि जब मालदा में जब हिंसा होती है तो हाईवे को ब्लॉक किया जाता है। ये अंदरूनी बातें हैं दोस्तों, जो किसी भी मीडिया चैनल पे ये खबरें नहीं चल रही है। जो दंगाई थे उन्होंने हाईवे को ब्लॉक किया। क्यों ब्लॉक किया? उत्तरी बंगाल पश्चिमी बंगाल का कनेक्शन पूरी तरीके से कट जाए, चिकन नेक के तरफ आर्मी गाड़ी जाती है, उस पर बाधा हो। ये अदर एलिमेंट्स हैं जो पूरी तरीके से चाहते हैं कि चिकन नेक का जो रास्ता बना हुआ है, जो कि आर्मी फोर्सेस जाती है वहां पे, वो रुक जाए, बाधित हो जाए। किडनैप किया गया,
एक तरह से किडनैप किए, 7 जुडिशियल ऑफिसर को किडनैप किया गया। महिला जज चीख रही थी। आखिर 10,000 से ज़्यादा भीड़ इकट्ठा क्यों किए, इसका सवाल का जवाब दीजिए। ये बाहरी एलिमेंट जो है वो आसानी से आ जाते हैं बांग्लादेश से, मुर्शिदाबाद और मालदा में। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश सीमा से सटा हुआ है ये सारा। सवाल ये है, सबसे बड़ी दिक्कत ये है ममता बनर्जी की कि जितने भी मुस्लिम वोटर्स हैं ममता बनर्जी की, वो छिटक रहे हैं। एक एसआईआर में, दूसरी चीज़ एसआईआर हो रहे हैं, तीसरी चीज़ मालदा मुर्शिदाबाद में जिस तरीके का माहौल है और मुस्लिम वोट कट रहे हैं, छिटक रहे हैं। उस पर से भी एआईएमआईएम और जेयूपी, हुमायूं कबीर की पार्टी, लाखों की भीड़ इकट्ठा करके मुस्लिम माइनॉरिटी को इकट्ठा कर रहे हैं, वोट काटने का काम कर रहे हैं। तो ममता बनर्जी जो है वो पूरी तरीके से बौखलाई हुई हैं। और दिन प्रतिदिन जो खबरें आ रही है, आज खबर आई है कि बंगाल के जलपाईगुड़ी में नकली आधार कार्ड लिए हुए 14 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है आरपीएफ ने। ये दिल्ली जाने वाली नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस से जा रहे थे, ये लोग गिरफ्तार कर लिया गया आरपीएफ ने। अब सवाल ये उठता है कि ये 14 नकली आधार कार्ड किसने बनवाए। आरोप लगाए जाते हैं कि टीएमसी वालों ने आधार कार्ड, वोटर कार्ड जो है वो बनवा करके बांग्लादेशियों को बसाया है और ये सारे वोट देते हैं टीएमसी को। और सबसे बड़ी बात यह है कि बांग्लादेश से सटे हुए, ज़्यादा नहीं, 120-25 किलोमीटर मालदा मुर्शिदाबाद का सीमा लगता है बांग्लादेश से। तो ये लोग आसानी से घुस जाते हैं और घुसते घुसते कोई बिहार चला गया, कोई दिल्ली चला गया, कोई बांग्लादेश से आया, बंगाल में कहीं बस गया। ऐसे लोगों को चुन चुन करके सेंट्रल गवर्नमेंट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया धक्के मार के भगा रही है। और बीजेपी कह रही है कि इससे ममता दीदी बौखलाई हुई हैं कि उनके वोट कट रहे हैं। अब यहां पे तो यह भी बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि घुसपैठियों का वोट लेकर के सरकार बनाना यह पाप है। अब आपकी क्या राय, इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।